झारखंड एक प्राचीन राज्य है। जितना पुराना झारखंड का इतिहास है, उतना ही पुराना यहाँ के धर्मों का इतिहास है। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि झारखंड में ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो देश के सबसे ज्यादा पर्यटकों के द्वारा पसंद किए जाने वाले मंदिर है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करेंगे झारखंड के टॉप 5 अद्भुत और प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, जिनकी चर्चा केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी होती है। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमय मंदिर है, लेकिन आज मैं आपको झारखंड के कुछ खास और रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानकारी दूंगी, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। नंबर 1, बैद्यनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए यहाँ के शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। यह भारत का 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यूं तो सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, लेकिन बैद्यनाथ परिसर के सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। पंचशूल, जिसे सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी सुरक्षा कवच के कारण इस मंदिर पर आज तक किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ है। यहाँ के मंदिर प्रांगण में 72 फीट ऊंचे शिव मंदिर के अलावा अन्य 22 मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इसी वजह से इस स्थान को हार्टपीठ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और इसी कारण यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंगों के साथ शक्ति पीठ भी है, और इसी वजह से इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। नंबर 2, छिन्नमस्तिका मंदिर। झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर दूर यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। मां छिन्नमस्तिका मंदिर मन्नतों और कामनाओं का मंदिर है। कैसे दूर होते हैं यहाँ रोगियों के कष्ट, कहाँ होती है तंत्र की साधना, और क्यों कहते हैं इसे चमत्कारों का मंदिर, आइए जानते हैं। कहा जाता है इस मंदिर का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। दोस्तों, ये मंदिर जितना अद्भुत है उतना ही विस्मयकारी भी। यहाँ माँ की बिना सिर वाली प्रतिमा की पूजा होती है। इनके अगल बगल में डाकिनी और साकिनी खड़ी है, जिन्हें वह रक्तपान करा रही है और स्वयं भी रक्तपान कर रही है। इनके गले से 3 रक्त की धाराएं बह रही है। मंदिर के सामने बलि स्थान है। यहाँ रोजाना करीब 200 बकरों की बलि चढ़ती है, लेकिन हैरान करने वाला सच यह है कि इतनी बड़ी संख्या में बलि होने के बावजूद बलि स्थान पर एक भी मक्खी देखने को नहीं मिलेगी। कहते हैं मां छिन्नमस्तिका मंदिर महाभारत काल से भी पुराना है। भैरवी और दामोदर संगम पर स्थित यह मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर 3, देवड़ी मंदिर। यह मंदिर रांची से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ क्रिकेट की दुनिया के सबसे चहेते सितारे माही यानी महेंद्र सिंह धोनी से लेकर कई बड़ी बड़ी हस्तियां दर्शन करने आ चुके हैं। माही के यहाँ बार बार दर्शन करने की वजह से इस मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली है। साल 2011 में धोनी ने जब भारत को वर्ल्ड कप दिलवाए थे, तो वह पहले मां के दरबार में दुआ मांगने गए थे। फिर जीतने के बाद भी धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ सबसे पहले मां को धन्यवाद करने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, इस मंदिर के निर्माण को लेकर कई सदियों से बहस जारी है, मगर इसका निर्माण कब, किसने और क्यों करवाया, इस पर एक राय नहीं बन पाई है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पूर्व मध्यकाल में सिंभू के मुंडा राजा केरा ने युद्ध में परास्त होकर लौटते समय की थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि मंदिर की स्थापना करते ही राजा को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया था।
देश के दूसरे मंदिरों की तुलना में इस मंदिर की अलग ही मान्यता और खासियत है। यहाँ आपको पुजारियों की भूमिका में आदिवासी पहान मिलेंगे। यह मंदिर में 16 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की मूर्ति है, जो लगभग 3.5 फीट की है। आमतौर पर माँ दुर्गा के 8 हाथ होते हैं। नंबर 4, पहाड़ी मंदिर। समुद्र तल से 2140 मीटर की ऊंचाई पर रांची हिल की चोटी पर स्थित पहाड़ी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। झारखंड की राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर की कहानी बेहद ही रोचक है। एक समय ऐसा भी था जब इस हिल को फांसी टोंगरी के नाम से जाना जाता था। पहाड़ पर स्थित भगवान शिव का यह मंदिर देश की आजादी के पहले अंग्रेजों के कब्जे में था और वो यहाँ फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दिया करते थे। इसलिए इस हिल को फांसी टोंगरी के नाम से भी जाना जाता था। इतना ही नहीं, यह देश का पहला मंदिर है जहाँ तिरंगा फहराया जाता है। आजादी के बाद से ही इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन इस मंदिर पर धार्मिक झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडे को भी फहराया जाता है। वैसे मंदिर तक पहुंचने के लिए 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर से पूरा रांची शहर का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। नंबर 5, माँ उग्रतारा नगर मंदिर। यह झारखंड के लातेहार जिला में स्थित हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर में देवियों की मूर्तियां हैं। मान्यताओं और आस्थाओं को कभी किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लातेहार जिले में स्थित माँ उग्रतारा नगर मंदिर। बताया जाता है कि जब कोई भक्त मन्नत मांगता है और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो मंदिर परिसर में 5 झंडे गाड़े जाते हैं। यह मंदिर यूं तो लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन इसकी मान्यता बाकी मंदिरों से काफी अलग है। दरअसल यह देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां नवरात्र की पूजा 16 दिनों तक होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।